हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक फ्यूज, दो स्विच और एक 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, एक फ्यूज है, दो वन वे स्विच है और एक 5 पिन सॉकेट है। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक तार ले लेना है और तार को फ्यूज और स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देना है। दोस्तों, ये फेज का कनेक्शन है। यहाँ पर मैंने फेज के लिए पीला तार लिया है। आप कोई सा भी कलर का तार ले सकते हैं। तार का कलर सिर्फ पहचान के लिए होता है, तो आप कोई सा भी कलर का तार यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस तार को फ्यूज के नीचे वाले पिन में लगा दिया। अब मैं इस तार को स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूं और कस लेता हूं। दोस्तों, आप अगर चाहें तो स्विच के ऊपर में भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है। अब हमें एक तार और लेना है और उस तार को पहले वाले स्विच के नीचे में लगाकर दूसरे वाले स्विच के नीचे में लगा देना है। इससे क्या होगा, इससे दोनों स्विच और फ्यूज का नीचे वाला पिन एक हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों पिन को हमें शॉर्ट कर देना है तार की सहायता से। अब मैं इस तार को दूसरे वाले पिन में लगा देता हूँ, दूसरे वाले स्विच के नीचे में लगा देता हूँ इस तार को। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच के नीचे में इस तार को लगा दिया। अब इसे अच्छे से कस लेता हूँ। देखिए, अब हमें आगे क्या करना है। अब हमें स्विच के साथ 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो आप किसी भी स्विच के साथ 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं सॉकेट के बगल वाले स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन कर देता हूं। देखिए, स्विच के ऊपर में हमें एक तार लेना है और इस तरह से लगाकर कस लेना है। अब इस तार को हमें सॉकेट के इस वाले पिन में लगा देना है। ये देखिए, यहाँ पर इस तार को लगा देना है और कस लेना है। इससे क्या होगा, इससे इस वाले स्विच से सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से हमें सॉकेट के साथ स्विच का कनेक्शन कर लेना है। अब आगे का कनेक्शन कैसे होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, दूसरे वाले स्विच के साथ मैं बल्ब का कनेक्शन करूँगा। तो आपको समझाने के लिए मैं ये बल्ब का होल्डर ले लेता हूँ। देखिए, इसमें दो तार लगा हुआ है। तो होल्डर के फेज वाले तार को हमें दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर लेना है। इस वाले स्विच के ऊपर में मैं बल्ब के फेज वाले तार को लगा देता हूँ। इससे इस वाले स्विच से बल्ब ऑन ऑफ होगा। अब देखिए दोस्तों, बल्ब के न्यूट्रल वाले तार का कनेक्शन हमको कहाँ पर करना है। तो 5 पिन सॉकेट का जो पिन बचा हुआ है वहाँ पर हमें बल्ब के न्यूट्रल वाले तार का कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा लेता हूँ और इसे कस लेता हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों स्विच का कनेक्शन हो गया। अब हमें इसमें सप्लाई का तार लगाना है। तो सप्लाई का तार हमको कहाँ कहाँ लगाना है, देखिए। फेज सप्लाई तो हमें फ्यूज में देना है दोस्तों। फ्यूज के ऊपर वाले पिन में हमें फेज सप्लाई के तार को लगा देना है। यहाँ पर बाहर से फेज सप्लाई आएगा। देखिए, मैंने फ्यूज के ऊपर में फेज सप्लाई के तार को लगा दिया। अब मैं इसे कस लेता हूँ। अब हमें न्यूट्रल तार को कहाँ लगाना है, देखिए। तो जहाँ पर हमने बल्ब के तार का कनेक्शन किया है वहाँ पर हमें बाहर से आया हुआ न्यूट्रल तार को लगा देना है। तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल तार का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस बोर्ड का कनेक्शन हो गया। अब चलिए इसको मैं इसके बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने इसे इसके बॉक्स में बंद कर लिया। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सप्लाई दे देता हूँ।
इस बोर्ड में मैंने सप्लाई दे दिया। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, पहला वाला स्विच ऑन करने से 5 पिन सॉकेट में सप्लाई आ रहा है और दूसरा वाला स्विच को ऑन करने से बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब इसका कनेक्शन सही से हुआ है। तो इस तरह से कनेक्शन होगा दोस्तों।